जा विध राखे राम ताई विध रही है। और मुझे लगता है इस पंक्ति को जो दोहराते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कमी नहीं आएगी। उनके सब रिश्ते जैसे हैं वैसे चलेंगे, उनमें कोई अविरोध नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा कभी किसी का बुरा करते कभी नहीं करते, किसी की मित्रता नहीं छुड़ाते, किसी का प्रेम नहीं छिनाते। ये तो बस हमारे ही अपने कर्मों का खेल है कि किससे कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है। और ये हमारे हिसाब है, हमें लेना ही पड़ेगा। आज भगवान शिव जी माता पार्वती को कहने लगे, पार्वती तुम्हारे बगैर मेरा गण नहीं बचेगा। आप जानते हैं शिव जी ने अकेले भी बालक पैदा कर लिया था, कार्तिकेय। बिना स्त्री के भी कार्तिकेय बालक पैदा कर लिया था। पर आज भगवान शिव पार्वती को कह रहे, पार्वती मेरे भक्त पर कृपा कर दो। पार्वती ने अपने तेज को बढ़ाया और तेज बढ़ाकर माता पार्वती इतनी ज्यादा तेजस्वी हो गई कि कैलाश में अग्नि प्रकट हो गई, बर्फ में अग्नि, इतना तेज पार्वती में आ गया। और उस तेज को माता पार्वती सहन खुद नहीं कर पा रही हैं और शिव जी भाग गए तेज को देखकर। तो माता पार्वती सरोवर में प्रवेश कर गई। कैलाश में एक सरोवर है, उस सरोवर में लोग नहा के भी आते हैं जो कैलाश जाते हैं। मुझे लगता है वही सरोवर होगा। माता पार्वती उस सरोवर में जब उतर गई तो माता पार्वती के शरीर से कुछ मैल के अंश भी उतर गए पानी में। उन अंशों को माता पार्वती ने इकट्ठा करके एक सुंदर सा बालक निर्माण किया, बालक का निर्माण किया। और उस बालक को भगवान शिव लेकर के चुपचाप वरेण्यम के घर गए और वहां उनकी पत्नी के बगल में रख आए। वरेण्यम को ये सारी बात मालूम है पर पत्नी को मालूम नहीं है। जैसे ही राजा वरेण्यम की पत्नी को होश आया और उसने अपने बालक को देखा तो बालक सुंदर नहीं था। यद सिंदूर युक्तानाम, ये वैसा बालक था, इसका कलर था सिंदूर कलर का बालक, सिंदूरी कलर, लाल कलर टाइप का बालक था। और हाथ में अवयव, हाथ में अस्त्र शस्त्र सब थे और कई हाथ, पेट बड़ा, चेहरे सुंदर नहीं था। जैसे ही वरेण्यम की पत्नी जागी, होश आया, बालक को देखा तो परेशान हो गई और पति को ये कहने लगी कि अगर ये मेरा बालक है तो गांव में लोगों को पता चले कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है और दुनिया देखने पुत्र को आए, उससे पहले ही इस पुत्र को कहीं छुपा दो। मैं इस पुत्र को लेकर समाज में नहीं जाना चाहती। ये बिल्कुल सुंदर नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। अब आप देख लो महाराज, लोगों की ऐसी ही भूख होती है। जब बालक होता नहीं है तब अलग भाव होता है और जब होता है तब अलग भाव हो जाता है। बड़ी समस्या महाराज। कई लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी दवा वगैरह देता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं दुखिया लोग, बाल गोपाल के लिए भी आते हैं। तो पहले तो यहां आते हैं 14-15 साल, 16-17 साल बाद बालक नहीं हो रहे। फिर विज्ञान काम करता है, हमारा विज्ञान ऐसा है, काम कर जाता है, बालक गर्भ में आ जाता है तो फिर अब दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है। गुरुजी ऐसी कृपा कर दो कि बेटा ही हो जाए और ऐसी कृपा कर दो कि वो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और जब से बालक गर्भ में नहीं आ रहा था तो कैसे भी कोई भी पूजा कर दो, कोई भी दान करवा लो, कोई भी दवा दे दो, कोई भी मंत्र करवा दो, टेढ़े सुलवा दो, सीधे सुलवा दो, कुछ भी करवा दो, पर कैसे भी करके एक बालक हो जाए बस। और गुरुजी हमको तो कुछ फर्क ना,
हम लड़का लड़की में कोई अंतर ना मानते, बस कुछ भी हो जाए, लड़का लड़की। भगवान ने पेट में दे दिया 3 महीने का, अब लड़की नहीं चाहिए उनको। और जब था नहीं तब हम तो अंतर मानते ही नहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसे बदमाश लोगों के साथ में ऐसा ही हादसा हो जाता है फिर। इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारी विनती को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर कृपा कर दी, तो उसे सहज स्वीकार करो। आज राजा वरेण्यम अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया और बालक को उठाया और उठा करके अरण्य में, जंगल में जाकर के सरोवर के पास में पटक दिया बालक को रात्रि में। और ऐसी जगह पटका जहां पर मांस खाने वाले जानवर संख्या से भी ज्यादा रहते हैं। वरेण्य आ गए, उनको ये मालूम है कि ये शिव जी की कृपा है ये बालक, तो भी पत्नी के बहकावे में आ गए और उस बालक को उठा करके जंगल में फेंकाए, क्योंकि वो बालक अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं लग रहा था। लाल कलर का बालक और पेट था बड़ा। और बताओ, माँ के पेट से ही आए और इस तरह का हो, अस्त्र शस्त्र भुजाएं, ये वो, बड़ी समस्या पड़ गई। जहां छोड़ के आए राजा वरेण्य, उस बालक को सियार नाम के जानवर ने देख लिया और वो सियाल नाम का जानवर उस बालक को खाने की तैयारी कर रहा था, ताड़ रहा था कि कोई उसे बचाने वाला ना होवे, तो आज मेरा भोजन ये बालक ही बनेगा। इतनी ही देर में वत्सला के पति महर्षि पाराशर वहां आ पहुंचे। बृहदम कृतमूल ये वसाम, बृहदम कृतमूल एवसाम, तदृशम नएव गजानन। महर्षि पाराशर भगवान गणेश के ही परम भक्त थे महाराज, परम भक्त थे। महर्षि पाराशर ने देखा, और बड़ी बात ऐसी है कि महर्षि पाराशर जो है भाटी भरदौरिया जी, वो गणेश भक्त थे। तो रात्रि में कभी कभी सपने में उनको वही दर्शन मिलता था जो आज उस बालक में दिख रहा है। तो पाराशर ऋषि जो है अंदर से जो सपने में कभी देखा था कि ऐसे भगवान होते हैं गणेश, जिनकी मैं आराधना करता हूं, उनका आकार, उनका रूप इस तरह का होता है, और ऐसा ही बताते हैं ऋषि महर्षि। तो ऐसा देखा जब बालक को, तो बालक को प्रणाम किया है, प्रणाम, और प्रणाम करके उठा कर ले गए और अपनी पत्नी वत्सला को बालक को सौंप दिया और सब कथा सुनाई, सारा वृतांत कह दिया। अब तो पारस ऋषि पत्नी के भाव को जानना चाहते हैं कि मेरी पत्नी का भाव क्या है इस बालक के प्रति। पर वो तो ऋषि पत्नी है, उनका भाव तो स्वामित्व को है, यानी पति की आज्ञा। ऋषि पत्नी का मतलब ही वही है कि जो भी आश्रम में आ गया उसके लिए भगवान का दर्जा देकर भोजन खिलाना, सेवा करना, विस्तर करना, ये पहले गुरु पत्नियों का यही धर्म था। सब ऋषियों की पत्नी अपने पति के जितने भी आने वाले भगत और शिष्य हैं उनके लिए गुरु माताएं ही सेवा करती थी। तो पाराशर ऋषि की पत्नी ने बालक को पाला, सेवा अर्चना की। कुछ समय के बाद राजा वरेण्यम उस बालक की याद करके रोने लगे, याद करके तड़पने लगे, क्योंकि बालक चाहे बुरा ही सही सकल सूरत का, पर हम उसे ऐसे जानवरों के लिए जंगल में फेंक के आ जाएं तो पिता ही होता है, माँ तो माँ होती है। चाहे हम एक समय उस बालक को फेंक आए, पर पूरी जिंदगी भर उस बालक को इस तरह फेंकने की जो दशा है वो दिमाग से कभी निकलती नहीं है, कभी नहीं निकलती है। केवल दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसके दिमाग में किसी के मरने का दुख नहीं होता है, और वो होता है कसाई। और माता पिता कसाई नहीं होते।
अज्ञान बस। समाज क्या कहेगा। राजा वरेण्यम को बच्चा हुआ, पूरी जिंदगी में पहली बार एक बच्चा हुआ, वो भी ऐसा हुआ। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। और ये दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में कितने लोग पंखे से लटक के समाप्त हो गए। ये दुनिया क्या कहेगी, ये सुनना बहुत बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ चीज है ये। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत त्याग चाहिए। मौत नजर आती है जब दुनिया कहती है कुछ। तो ये दुनिया क्या कहेगी ऐसा सोच के राजा ने जंगल में पटक दिया था बालक को। पर आज कई दिन जब बालक को हो गए तो आज राजा को उस बालक की याद आई और कहने लगा मैंने बड़ा पाप किया। अरे हमें पुत्र था नहीं और मेरे इष्ट ने, मेरे भगवान शिव ने अपने पुत्र को हमें दिया और हमने भगवान शिव के पुत्र को जंगल में फेंक दिया। अगर ये बात शिव जी को पता चली तो फिर हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। बड़ी गलती हो गई हमसे बड़ी भूल हो गई। अब क्या करें क्या ना करें। राजा वरेण्यम अब उस बालक को तलाशते हुए जंगल में पहुंचे, पर वो बालक वहां तो न था और ना ही जानवर ने खाया। उस बालक को तो ऋषि पाराशर लेके गए और अच्छे से पालन पोषण हो रहा, पूजन हो रहा, भजन ध्यान कर रहे पाराशर ऋषि उस मृतिका, उस बालक का। पाराशर ऋषि का आश्रम भी कोई दूर नहीं था, नजदीक ही था। इसीलिए राजा वरेण्यम पाराशर ऋषि को भी जानते थे, तो वो उनके आश्रम भी पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो ऋषि पाराशर की पत्नी वत्सला को बालक की सेवा करते देखा तो राजा वरेण्यम चकबक रह गए। राजा वरेण्यम को पहले क्या आभास था, पहले ये हो रहा था कि बालक जिंदा नहीं है, कोई जानवर खा गया होगा। पर जैसे ही उन्होंने देखा पाराशर ऋषि की पत्नी सेवा पूजा कर रही हैं तो वरेण्यम के हाल बेहाल हो गए, पागल हो गए। अब तो सोच में डूब गए, अब क्या करें। जिस बालक को भगवान ने हमें दिया हमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और आज ऋषि पाराशर उसकी पूजा कर रहे हैं। महर्षि पाराशर के चरणों में वरेण्यम गिर पड़े और पूछा, ये बालक जिसकी आप इस तरह सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये बालक ये कहां से मिला आपको, ये कौन है। तो महर्षि पाराशर के मन में उसके प्रति कोई बालक वाला भाव था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उस तरह का रूप सपने में देखा और सपने में देखने वाला साकार हो गया तो उन्होंने तो उसे गणपति मानकर ही पूजा। वो कहते ये गणेश भगवान है, ये गणेश है, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान है। अब राजा कहां और ऋषि कहां। अब तो राजा माथा पटक पटक के परेशान हो गए। राजा कहाँ ऋषि कहाँ, मतलब ऋषि वो होते हैं जो किसी भी चीज को पहचानते हैं। नई चीज, दुनिया में कोई चीज नई आई हो उसकी सही पहचान जो करता है उसे ऋषि कहते हैं, उसे असली वैज्ञानिक मानते हैं। ऋषि वैज्ञानिक, शोध करता। तो पाराशर ऋषि तो कब से शोध कर रहे थे गणेश भगवान का, तो शोध करते 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 आज उनका शोध पूरा हो गया और शोध का सामान प्राप्त हो गया।